नाम रते परम हंस बैरागी, निज घर तारी लाइए। ओम तत्सत। जय सच्चिदानंद। परम सत्कार्य साध संगत जी संत फरमा रहे हैं कि अगर उस परमानंद परमात्मा को प्राप्त करना है, जीवन मुक्त होना है, तो हमें परमहंस बैरागी बनने की आवश्यकता है। परमहंस बैरागी एक ऐसी अवस्था है जब जिज्ञासु इस संसार के सगल पदार्थों से, समूचे नाते रिश्तों से अपना मोह भंग करके उस परमात्मा के प्रति अनुराग और प्यार अपने अंदर जागृत करता है। सतगुरु की शरण में जाकर, सतगुरु से नाम प्राप्त करके, नाम शब्द की कमाई करने की युक्ति प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, जब जिज्ञासु को इस बात का बोध हो जाता है कि ये सारा संसार नाशवान है, मिथ्या है, ये देश हमारा देश नहीं है, ये घर हमारा घर नहीं है, हम आत्माएं हैं, वो सचखंड हमारा घर है, परमात्मा हमारी मंजिल है और सतनाम हमारी कौम है। फिर जिज्ञासु अपनी मुकामी मंजिल को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होना शुरू हो जाता है। फिर अपने आप ही वो इस दुनिया की समूचे पदार्थों के प्रति उसका मोह भंग हो जाता है, वो इस दुनिया में उदास रहना शुरू हो जाता है। पर साधु संत महात्मा हमें ये नहीं कहते कि हम घर बार को छोड़कर, हम अपने परिवार को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में रहकर परमहंस बैरागी बने। आप फरमाते हैं, नाम रते परमहंस बैरागी, निज घर ताड़ी लाइए। हम घर में रहते हुए भी गृहस्थ आश्रम का अनुकरण करते हुए परमहंस बैरागी बन सकते हैं। हमें दुनिया के काम भी करने हैं, नाते रिश्ते, बाल बच्चों का भी हिसाब किताब देना है, लेकिन दुनिया के काम करते हुए भी हमें इनसे आसक्त नहीं होना है। आप फरमाते हैं, जिस प्रकार कमल का फूल जल में खिलता है लेकिन उसकी जड़ें जल में होती हैं, लेकिन स्वयं वो पानी से बाहर रहता है, इसी प्रकार हमें निष्काम कर्म करते हुए इस दुनिया में जीवन व्यापन करना है, लेकिन संसार का काम करते हुए भी हम अपने आप को निरंकार से जोड़े रहें, निरंकार को अपने जीवन का आधार बनाए रखें। साथ संगत, जब रात्रि का समय होता है, 2:30 बजे से लेकर 4-5 बजे तक का जो समय होता है, उसको ऋषि मुनियों ने ब्रह्म की वेला कह के याद किया है, अमृत वेला कह के याद किया है। कृष्ण जी गीता में कहते हैं, रात को संसार के जो लोग हैं भोग विलास में पड़े सोए होते हैं, लेकिन जो मुनिजन हैं वो जागते हैं। इस समय हमारे घर की जो अवस्था होती है शांत होती है, सुनसान सा लगता है और हमारा घर एक जंगल की तरह प्रतीत होता है, बिल्कुल शांत प्रतीत होता है। इस समय समाधि लगाकर हम अपनी आत्मा को इस संसार से रिट्रेस करके, नाम शब्द की कमाई करके अपनी आत्मा को अपनी आंखों के पीछे केंद्रित करना है। ये वो जगह है जिसको कि संतों ने 10वीं खिड़की कह के बयान किया है, जहाँ पर अनहद शब्द गूंज रहा है। ये वो शब्द है जिसमें संगीत है, जिसमें प्रकाश भी है। जब हमारी आत्मा आंखों के पीछे केंद्रित होती है, उस शब्द की धुन को और प्रकाश को सुनना और देखना शुरू कर देती है,
तो शब्द और नाम की धुन, संगीत और रोशनी से हमारा जो ये मन है ये पेवर पवित्र हो जाता है, शांत हो जाता है। इसके अंदर से संसार की वासनाएं दूर हो जाती हैं, संसार की वास्तविकता इसको पता चल जाती है। फिर ये संसार से उदास हो जाता है, ये परमहंस बैरागी बन जाता है और ये परमात्मा के प्रति, परमात्मा को मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। परमात्मा की व्याकुलता इसे परमात्मा की ओर खींची जाती है और नाम शब्द की कमाई करके ये परमहंस बैरागी बनकर सचखंड जाकर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो साथ संगत हमको भी चाहिए कि हम घर में रहकर ईमानदारी के साथ अपने परिवार का निर्वाह करें और परमात्मा को याद करें। परिवार का निर्वाह करते करते भी हम अपने परम तत्व को, अपने परम पिता परमेश्वर को, निरंकार को याद रखें। परमहंस बैरागी बनकर इस दुनिया से वैराग्य और उस परमात्मा के प्रति अपने अंतकरण में अनुराग और प्यार पैदा करें ताकि हमारा जीवन सफल हो। ओम शांति। ये तुम अरब के सुना तो जरा।